दरवाजे पे मेरी छोटी बहन आई है, छोटी बहन, उसे डोला से नीचे उतारला। हाय बांधी चली, दरवाजे पर जाकर के पहुंचे और का बोली, हाथ जोड़ के महारानी साहिबा डोला से नीचे कदम रखो, तुम्हारी बड़ी बहन आंगन में इंतजार करती है। और जैसे भैया बड़ी बहन को बने नाम सुनो, मानो नकटी को सांप सूंघ गो। एकदम से बोली, कौन मेरी बड़ी बहन? अरे तुम तो डर गई हो महारानी, महाराज की पहली विवाहता रानी सुनी। इसका मतलब ये कि महलों में सौत है। हाँ, बुला दे हमारे पति को। उसी समय महाराज उत्तानपाद को बुलाया गया। महाराज उत्तानपाद छोटी रानी के पास में, कहा महारानी तुमने मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया, अंदर महलों में चलो। छोटी रानी कहने लगी, महाराज हमें नहीं पता था महल में सौत है, मुझे नहीं मालूम था कि महल में सौत है। तुम्हारा तो ब्याह हो चुका है, तुम्हारा तो ब्याह हो, फिर तुमने दूसरों ब्याह क्यों करो? बोलो। और का बोली वह छोटी रानी, जब एक तुम्हारे रानी थी तो हमें व्यर्थ ले आए, और भोग करन को काफी थी, मोए बाड़ा झाग भी आए। ओ राजा, ओ राजा, जब एक तुम्हारे रानी थी तो हमें व्यर्थ ले आए, बाबू करन को काफी दी, मोए बाहर झोंके भी लाए हो, मोए बाहर झोंके भी। बताओ भला, जब तुम्हारा ब्याह होगा, पहले से तुम्हारे आंगन में रानी मौजूद है, तो तुम हमें काहे को लेके आए? महाराज बात यह है कि मुझे सौत चून की बुरी लगती है, हमारे डोला को वापस कर दो। मैं अपने पिता के आंगन में जाकर के जिंदगी काट लूंगी, लेकिन मुझे सौत चून की बुरी लगती है, समझे? भेज दो पीहर को डोला, और मेरे जाने के बाद में तुम्हारे इस नगर पे पड़े गजब का गोला। मैं अपने बाप के आंगन में जाकर के जिंदगी काट लूंगी, लेकिन मुझे सौत चून की बुरी लगती। लोगों, राजा के होश उड़ गए, ये क्या हुआ? उसी समय बांदी को बुलाया। ए बांदी, बड़ी रानी को बुलाला। जैसे मैं पूरी रात समझाता रहा, एक भी बात नहीं मानी, तोते की तरह पढ़ाता रहा, लेकिन अपने हाथों से अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार ली। लोगों, उसी समय बांदी आंगन में पहुंची, हाथ जोड़ के बोली, महारानी साहिबा डोला अंदर नहीं आ रहा है, वापस लौटा जा रहा है। लोगों, जो मैया को जब खबर मिली तो मानो मैया के ऊपर पहाड़ टूट पड़े। एकदम से कहने लगी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं डोला को वापस नहीं जाने दूंगी। और भागती भई आई, बड़ी रानी सुने, और दरवाजे पर आकर के बाने अपनी सौत के दोनों पैर पकड़ लिए और रोए के बोली, बहना ये महल हमारे नाए हैं, ये महल तुम्हारे हैं, जो घरो हमारो नाए है, जो घरो तुम्हारो है। अपनों घर देखो भालो, मैं तुम्हारी दासी बन करके रहूंगी, मैं तुम्हारे बेटा को खिलाऊंगी। सो एकदम से भक्त छोटी रानी ने बड़ी रानी की पीठ में लात मारी। ओ बेहा, छोड़ मेरे पैरों को। बूढ़ी बिल्ली बनकर के चिड़ियाघर में रहना चाहती है। लात लगने पर भी मैया ने पैर नहीं लोगों छोड़े और रोए के बोली, बहना मेरी किस्मत में ये लातें लिखी हैं। और का बोली,
मेरी पीठ में मारी लाता बहन मोला जना बिल्कुल आई रे। मेरी पीठ में मारी लात बहन मोला जना बिल्कुल आई रे। मेरी कोख में पथरा बड़े बहन में लला सकीना जियाई रे। मेरी कोख में पथरा बड़े लला में सकी बहन नो जियाई रे। मेरी कोख में पत्थर पड़े बहन में पूत सकीना जियाई रे। और जाई दुख के कारण राजा की दूजी करी सगाई रे। अरे घर को झारे बुढ़ारे बहन फिर तेरो लला खिलाओगे। शाम को जब तुम सोओगी तब तेरे पैर दबाओगे। अरे पाए की ठोकर दिए बहन में पाए पेट भर खाऊंगी। जो तेरी डोली लौटेगी तो बिलख बिलख मर जाओगे। नहीं नहीं, डोले को वापस नहीं जाने दूंगी बहन। अंदर महल में चलो, पूरे दिन घर का काम किया करूंगी, तुम्हारे बेटा को खिलाया करूंगी। शाम को जब तुम सोया करोगी तब हम तुम्हारे पैरों को दबाया करूंगी। लोगों उसी समय वह छोटी रानी का बोली, देख लिया महाराज, ये हमारे बेटे को खिलाया करेगी। अगर मैंने इसे अपना बेटा खिलाने के लिए दे दिया तो उसका गला घोंट करके मार डालेगी। ये नागिन है नागिन, इसे अलग करिए, समझे। और कहा बोली छोटी रानी, हम जब उतरे डोला से पहले सौत को देव निकार। जब उतरे डोला से पहले सौत को दियो निकार। जब उतरो डोला से पहले ये सात चून की बुरी जहर की छुरी मान ले सैया, मान ले सैया। आगे मत पूछे हालो, परो तेरे पाइया, परो तेरे पाइया। ये सात चून की बुरी जहर की छुरी मान ले सैया, मान ले सैया। आगे मत पूछे हालो, परो तेरे पाइया। आगे मत पूछे हालो, परो तेरे पाइया। महाराज, शौत चून की बुरी होती है, मैं शौत के आंगन में कदाप नहीं जाऊंगी। इसे अलग कर दो, इसे न्यारा कर दो। और सुनो, हमारी एक शर्त है, इसे टूटा सा महल दे दो, फटी हुई रजाई दे दो, टूटा सा खटोला दे दो, हाथ में बांस पकड़ा दो, तो चिड़िया कागों को उड़ाती रहे, महलों के ऊपर अड्डे पर खड़ी रहे।
ये राजसी कपड़े उतरवा दो, सोने चांदी की आभूषण उतरवा दो, नील का लहंगा गजी की साड़ी दे दो और एक शीर जौ दिए जाएंगे खाने के लिए। रोटी नमक से खाएगी, सब्जी से नहीं। अगर ये शर्त मंजूर है तो मैं महल में चलूंगी, नहीं तो वरना मैं वापस जा रही हूँ। मैं अपने बाप के आंगन में जिंदगी काट लूंगी, लेकिन मुझे शौक चून की बुरी लगती है, समझे? हाँ, लोगों जो इतने वचन सुने हैं तो बड़ी रानी ने अपनी शौक के पैर छोड़ दिए और राजा के पास में जाकर के पहुंचे। राजा उत्तान पाद के सामने हाथ जोड़े के बोली, महाराज तुम काहे को रोई रहे? रोने के लिए तो मैं ही काफी हूँ। 51 रुपए भगवान के दरबार में भेंट करते हैं श्रीमान श्री शीश राम यादव जी कमेटी सदस्य, और 51 रुपए श्रीमान श्री सतीश यादव जी कमेटी सदस्य भगवान के दरबार में बड़ी मेहनत करते हैं। परमात्मा से प्रार्थना करेंगे भगवान मनोकामना पूर्ण करे, मंजिल को आसान करे, खजाना भरा रहे। इसी प्रकार से भगवान के दरबार में मन लगा रहे। 50 रुपए सुबोध यादव जी बामन ग्राम नेकपुर भगवान के दरबार में भेंट करते हैं। परमात्मा से प्रार्थना करेंगे मनोकामना पूर्ण करें, मंजिल को आसान करें, खजाना भरा रहे। श्रोता बंधु, बड़ी रानी महाराज के पास में जाकर के पहुंची और हाथ जोड़ के बोली, महाराज रोना नहीं, जो मेरी सौत कह रही है वो मुझे मंजूर है, लेकिन डोला को वापस नहीं जाने दूंगी। और का बोली बा मैया, पोशाक जड़े उषा जायु तारो गहना, पोशाक जड़े उषा जायु तारो गहना, 100 बार मुझे मंजूर सौत का पहना। महाराज सुख जो भाग्य मेरे में होता, महाराज सुख जो भाग्य मेरे में होता, अरे तो का कोई लला कोख से जन्म बनाए लेता। महाराज सुख जो भाग्य मेरे में होता, अरे तो का कोई लला को किसे जन्म नाए लेता। बेपतिया थोड़े इतना की पातरिया, अरे काटे से कटे जाए मुसीबत, थोड़े इतना की पातरिया, अरे काटे से कटे जाए बेपतिया, थोड़े इतना की पातरिया, अरे काटे से कटे जाए, अरे काटे से कट जाए भाई, बाटे से कट जाए मुसीबत, थोड़े दिन की पातरिया, अरे काटे से कट जाए भाई, थोड़े दिन की पातरिया, अरे काटे से कट जाए। आज लोगों मैया सुनी तो रोने लगी, कहने लगी, महाराज आप चिंता मत करो, जो हमारी सौत कह रही है वो मुझे मंजूर है। राजसी कपड़े उतार दिए, सोने चांदी के आभूषण उतार दिए, नील का लहंगा पहना, गजी की साड़ी, टूटा सा खटोला लिया, फटी हुई रजाई, हाथ में बांस लिया, एक शेर जौ लिए हैं और नमक लेकर के
करके महारानी फूटे वाले महल में चली गई। देख लिया लोगों, सौत ने आते आते बड़ी रानी को अलग कर दिया, भंगिन बना दिया। विद्वानों का कहना है कि सौत चून की बुरी होती है। आज मैया फूटे वाले महल में रह रही है, जौ की रोटी खा करके गुजर कर रही है, जौ की रोटी। लेकिन एक बात याद रखना भक्तों, कितना समय बीत गया मैया को? 6 महीना। 6 महीना बीत गए। पतिव्रता स्त्री बिना पति के जीवित नहीं रह सकती, लेकिन मैया को 6 महीना व्यतीत हो गई। आधी रात का समय है और आधी रात के समय पे वो मैया अपने फूटे वाले महल में टूटे वाले खटोला पर उठ करके बैठ गई और कहने लगी ऐसे जीवन से मर जाना अच्छा है। बिल्कुल बात सही भैया। जीवन में जब नीरसता उत्पन्न होती है तो मरने के अलावा कोई उपाय समझ में नहीं आता है। जब अपने भी पराये हो जाते हैं, अपने भी जब दुश्मन बन जाते हैं तो मरने के अलावा कोई उपाय समझ में नहीं आता है। मैया मन में विचार करती है कि 6 महीना बीत गए, पति की सूरत ना देखी, ऐसे जीवन से मर जाना अच्छा है, चलो वन में चल करके आत्महत्या करेंगे। आधी रात के समय महारानी सुनी तो निकल के चल रही महलों से और वन में जाके पहुंची वन में। और जब वन में पहुंची तो बाबा नारद मिल गए। नारद वीणा को बजाते हुए तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, ओ भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ये नाम बड़ा अलबेला है, ये नाम बड़ा अलबेला है, वो लगता नहीं पैसा धेला है, लगता नहीं पैसा देला है। बोलो नारायण नारायण हरि हरि, बोलो नारायण नारायण हरि हरि, ओ भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजवन नारायण नारायण हरि हरि। नारायण नारायण नारायण। ए बेटी, तुम कहाँ जा रही हो इस घने जंगल में? तुम्हारी संग की सहेलियां कहाँ चली गई? तुम अकेली वन में क्या कर रही हो? तो मैया सुनी तो बोली, महात्मा जी हम जब वन में मरने के लिए आई हूँ। क्या? अभी तक हमारे बेटा पैदा नहीं हुआ, एक बेटा के दुख के कारण में मरने आई। वाह भाई वाह, एक बेटा के पीछे तुम मरने आई हो। अरे घर लौट जाओ, जाओ मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूँ, तुम्हारे एक ऐसा पुत्र पैदा होगा, जब तक धरती आसमान रहेगा संसार के लोग तुम्हारे बेटे का नाम लिया करेंगे। नाम? मैया कहने लगी, महात्मा जी और हमारे लल्ला पैदा ना हो। क्यों 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 नहीं होगा? हमें जब मालूम पड़ रही धर्मराजा की मिसल तेरे ही पास हमें है, क्यों नहीं होगा? तो मैया बोली, महात्मा जी 6 महीना बीत गए, मैंने अपने पति की सूरत न देखी और तुम कह रहे लल्ला पैदा होगा। बाबा नारद बोले, बेटी तुम एक बात नहीं जानती हो, जो लोग शादियों की बात पर गुमराह करते हैं, शादियों की बात पर विश्वास नहीं करते, वो लोग मूर्ख हुआ करते हैं। तुम एक बात नहीं जानती हो, मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका और साधु वचन पत्थर की। घर लौट जाओ, जाओ